और वहीं वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में कॉरिडोर बनना तय हुआ है। इसे लेकर प्रशासन की ओर से लगातार बैठकें की जा रही हैं, लेकिन वृंदावन कॉरिडोर को लेकर कई तरह के फायदे हैं तो कई नुकसान भी हैं। आशंका जताई जा रही है। सबसे पहले आपको बांके बिहारी मंदिर के कॉरिडोर के बारे में बताते हैं। देखिए, कॉरिडोर का जो क्षेत्रफल है वो 5 एकड़ है। कॉरिडोर के निचले तल का क्षेत्रफल 11,300 वर्ग मीटर होगा, जो कि ऊपरी तल का जो क्षेत्रफल है वो 11,600 वर्ग मीटर होगा। कॉरिडोर में करीब 800 वर्ग मीटर में पूजा की दुकानें होंगी और 5,113 वर्ग मीटर का जो क्षेत्र है वो खुला रखा जाएगा, जिससे श्रद्धालु को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। वो सभी आसानी से बांके बिहारी के दर्शन कर पाएं। इस कॉरिडोर में एक बार में 10,000 श्रद्धालु रुक पाएंगे। ये कॉरिडोर 2 मंजिल का होगा। लेकिन इस मुद्दे पर मथुरा वृंदावन के लोग क्या कहते हैं, संत समाज क्या कहता है, हिंदी खबर ने उनसे भी बात की है, उनकी राय जानी है और आपको भी मथुरा से एक ग्राउंड रिपोर्ट हम दिखाएंगे। बांके बिहारी कॉरिडोर को लेकर के तमाम तरह की चर्चाएं, विभिन्न लोगों की विभिन्न मत हैं। वहीं पर आज हम यहां पर वृंदावन के बिहारी घाट पर है, जो कि ठाकुर बांके बिहारी मंदिर से चंद कदमों की दूरी पर है। आज हम बात करेंगे जो श्रद्धालु जो दूर दराज से आते हैं वो किस तरीके से कॉरिडोर को बनने को लेकर के क्या कहेंगे, उनकी क्या राय है, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। भैया, आप कहाँ से आए हुए हैं? आप अजमेर राजस्थान। अजमेर से आए हुए हैं आप। सरकार यहाँ पर बांके बिहारी कॉरिडोर बनाने को जा रही है। तमाम उसमें जो श्रद्धालु जो आ रहे हैं उनके लिए कोई असुविधा न हो और सभी सुख सुविधाओं को लेकर के सब विशेष ख्याल करके उसको बनाया जा रहा है। क्या कहेंगे उसको लेकर? अच्छा हो रहा है। यहाँ पे होटलों की किराया बहुत ज्यादा है, सब कुछ तो यहाँ से सब कुछ दूर पड़ रहा है। यहाँ सब मेन मार्केट बनेगा, सुख सुविधा मिलेगी और सब कुछ सही रहेगा, इससे आराम मिलेगा सरकार द्वारा। तो जिस तरीके से जो अभी आपने ठाकुर बांके बिहारी जी के दर्शन किए, कैसे दर्शन हुए थे आप? अभी तो बड़ी मुश्किल हुई थी, भीड़ भक्कड़ और जगह जगह पैसा लिया जा रहा है वीआईपी दर्शनों के, और हर कोई जैसे ई रिक्शा वाला अलग कमा रहा है। कॉरिडोर बनने से थोड़ा पास रहेगा, नजदीक रहेगा, पैसा बचेगा। आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही बात है। ये हमारे यहाँ पे आते हुए बहुत परेशानी हो रही थी और उसके बाद अगर कॉरिडोर बन जाता है तो बहुत ही सुविधाएं और ये बन हो जाएगी। बस। और भी हमारे साथ हैं जो कि देखिए देश के कोने कोने से आए हैं, जो कि ठाकुर बांके बिहारी जी के दर्शन कर चुके हैं और अब ये नौका विहार यहाँ पर कर रहे हैं और ये यहाँ पर विभिन्न जगहों पर जैसे कि कई जगह वहाँ पहुंचेंगे और कहाँ आप दर्शन करेंगे। कहाँ से आई हुई हैं आप? हम लोग अजमेर से हैं और हमने अभी बांके बिहारी जी के दर्शन किए, राधा वल्लभ जी के दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। अभी ये अब यहाँ की जा रहे निधिवन जा रहे हैं, यहाँ से अच्छा लग रहा है। यहाँ पे सब माहौल अच्छा है यहाँ का। तो जैसे कि अब सरकार यहाँ कॉरिडोर बनाने के लिए जा रही है बांके बिहारी मंदिर को लेकर के, उसको लेके क्या कहेंगे आप? लेकिन और भी अच्छी सुविधा हो जाएगी ना यहाँ। कॉरिडोर में कहा जा रहा है कि ठाकुर बांके बिहारी जी का जो दर्शन जो होगा सीधे यमुना जी से होंगे और यमुना जी की दुर्दशा आपने देख रहे हैं किस तरीके की यमुना जी की दुर्दशा है, उसको लेके क्या कहेंगे? क्या पहले कॉरिडोर से पहले यमुना जी में काम होना चाहिए ना? यमुना जी से होना चाहिए काम, पहले ये सुधार होना चाहिए यहाँ पे। ये है वृंदावन में क्या है, कॉरिडोर तो बहुत ही अनिवार्य हो चुका है, क्योंकि यहाँ डेली लाखों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। केवल और केवल हमारा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है, किसी भी तरीके की कोई गरीब मान नहीं होनी चाहिए। अगर बांके बिहारी मंदिर की सेवा कर रहे हैं, उनको उनका पूरा हक मिले। कॉरिडोर से किसी को भी कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि कॉरिडोर तो वृंदावन की जनता भी चाहती है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, हम भी डेली दर्शन करने जाते हैं, हमको भी जो है 100 तरीके की मतलब परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो हम तो सरकार से एक ही चीज़ कहते हैं, किसी भी तरीके की व्यापारी का नुकसान नहीं हो, सबको मुआवजा मिले, कॉरिडोर बने, इतना भव्य बने कि काशी और जितनी भी बनारस वगैरह जितने भी कॉरिडोर है सब फेल हो जाए वृंदावन के आगे। हम तो पक्के ब्रजवासी हैं, हमारी तो 4 पीढ़ी वृंदावन की हैं, हम भी चाहते हैं कॉरिडोर बने। और हम तो योगी जी से आग्रह करते हैं, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी काम शुरू कराएं, क्योंकि व्यवस्था और भी आगे जाके खराब होने वाली है। लेकिन यमुना जी की बात की जाती है, कॉरिडोर से पहले है यमुना जी का शुद्धिकरण, क्योंकि कहा जाता है कि जब तक यमुना जी के स्नान न हो जब तक ठाकुर जी की सेवा में नहीं जा सकते हैं। तो यमुना जी आपकी गंदी बह रही हैं, बड़ा गंदगी आप देख रहे हैं, तमाम नाले जो सीवर लाइन है वो बराबर तो यमुना जी में गिर रही हैं। घाटों की स्थिति आप देख रहे हो, वो क्या चीज़ है? तो सबसे पहले कॉरिडोर बनना चाहिए या फिर यमुना जी का जो शुद्धिकरण होना चाहिए?
यमुना जी का शुद्धिकरण तो यहाँ पे कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यमुना जी के नाम पे लोग लाखों करोड़ों रुपए का घोटाला कर देते हैं। हमारी सांसद हेमा मालिनी जी 15 साल से जो कि सांसद हैं, उन्होंने कितनी बार जो है कहा है कि हम यमुना जी को साफ कराएंगे, यमुना शुद्धिकरण चल रहा है, और यमुना जी के नाम पे लाखों प्रोजेक्ट बन चुके हैं जिनमें अरबों के घोटाले हो चुके हैं अभी तक। पिछले कुछ समय पे मथुरा के चतुर्वेदी समाज के कितने लोगों ने हेमा मालिनी जी से आग्रह किया था। हेमा मालिनी जी को तो केवल इस समय कॉरिडोर दिख रहा है वृंदावन का। हम भी सहमत हैं, कॉरिडोर बनना चाहिए, मगर अगर आप यहाँ पे तो अभी यमुना जी साफ है, थोड़ा सा आप आगे जाके देखिए, यमुना जी की जितनी भी वृंदावन की गंदी नाली हैं सब यमुना जी में बह रही हैं। हम तो योगी आदित्यनाथ जी से ये भी आग्रह करेंगे कि यमुना मैया को भी हमारी को शुद्ध किया जाए, पहले यमुना मैया को भी देखा जाए, उसके बाद कॉरिडोर बनाया जाए। बांके बिहारी जी के दर्शन करके आए आप? हाँ जी। कैसा लगा बांके बिहारी जी? नहीं, अच्छा, बहुत अच्छा है, पर वही कंजस्टेड है बहुत ज्यादा, गली लेकिन गली अब से। तो सरकार वहाँ कॉरिडोर बनाने को जा रही है। ठीक है, अच्छा है काफी। जैसे अयोध्या में देखो ना कितना अच्छा बना हुआ है, वो भी कितना अच्छा कॉरिडोर है, मतलब आसानी से निकल सकता है कोई भी, खुले में है ना। अब यहाँ पे क्या था कि धक्का मुक्की कुछ पता नहीं चल रहा था, तो कंजस्टेड है, तो उस हिसाब से तो गवर्नमेंट बहुत अच्छा कर रही है। लेकिन कॉरिडोर से पहले सबसे मेन चीज है, आप देखिए यमुना जी पे आए हुए हैं, आज यमुना जी का जो जल है वो आचमन लायक नहीं है। हाँ, वो तो लेकिन क्या सरकार को कॉरिडोर से पहले यमुना जी को शुद्धिकरण नहीं करना चाहिए? नहीं, वो तो करना चाहिए, पर ठीक है, वो भी जरूरी है, उसका काम भी बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ से ज्यादा मुझे लगता है वहाँ पब्लिक ये तो ठाकुर जी की पटरानी जी है। हाँ, वो तो मानते हैं, पर अब क्या कर सकते हैं, पर वहाँ भी बहुत जरूरी है, क्योंकि वहाँ जनसंख्या ज्यादा आती है। व्यक्ति खड़ा नहीं हो पाता यमुना जी के घाटों पर, ऐसी शुद्धिकरण यमुना जी का नहीं हो पा रहा है। इस स्थिति में यमुना जी की शुद्धिकरण न हो और कॉरिडोर बने, लेकिन लिहाजा वो ही रहेगा। इसलिए सबसे पहले सरकार को कॉरिडोर के साथ साथ में यमुना शुद्धिकरण का भी ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि श्रद्धालु जो बांके बिहारी जी के दर्शन करके आते हैं, माँ यमुना के फिर दर्शन करते हैं, क्योंकि ठाकुर जी की पटरानी है यमुना जी। लेकिन यहाँ पर जब आते हैं तो उनको आस्था को कहीं ना कहीं ठेस पहुँचती है। ठेस इस तरीके की होती है कि कहीं ना कहीं जो ठाकुर बांके बिहारी जी के दर्शन करते हैं वहाँ पर चलो भीड़ का सामना करना पड़ता है, कुंज गलियों से उनको तंग गलियों से निकलना पड़ता है, लेकिन जब ठाकुर बांके बिहारी जी के दर्शन हो जाते हैं उसके बाद में प्रफुल्लित होकर के दर्शन को लेकर अपने सौभाग्यशाली मान करके फिर माँ यमुना जी के दर्शन करने के लिए यहाँ पर आते हैं, और यमुना जी में नाव में के द्वारा यहाँ पर भ्रमण करना भी चाहते हैं। मैं आपसे भी बात करना चाहूँगा, जैसे कि बांके बिहारी कॉरिडोर जो है 5 एकड़ भूमि अधिग्रहण सरकार करेगी, जिसमें कि जो भी गोसाई परिवार वहाँ रह रहे हैं 500 से 600 परिवार वहाँ बताए जा रहे हैं जो 5 एकड़ जमीन करके आ रहे हैं, उन पूरे परिवारों को वहाँ से हटाया जाएगा और वहाँ उनकी जो कुंज गलियाँ हैं उनको भी तोड़ करके बनाया जाएगा, जिससे कि ब्रजवासी जो गोस्वामी समाज है वो बराबर कह रहे हैं कि जिससे कि हमारे वृंदावन की जो हमारा स्वरूप है, जिससे वृंदावन को जाना जाता है, वो खत्म होगा। क्या कहेंगे आप? अरे, मंदिर बनाना, कॉरिडोर बनाना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कुंज गलियों को ख़त्म कर दिया जाएगा तो ब्रज की जो मान्यता है वो बहुत कम हो जाएगी, और रही जितने यहाँ गुसाई हैं और जिनके जितनी दुकानें हैं, सब इतने लोगों को बेरोजगार हो जाना एकदम से अचानक, किसी को का घर है, दुकान है, और वो एकदम से दुकान पर ही निर्भर है, उसका परिवार उसी दुकान से चलता है, और बेरोजगार हो गया तो वो क्या, उसका परिवार कहाँ जाएगा। तो इसलिए सरकार को बिल्कुल ध्यान देना चाहिए कि परिवार भी ना उजड़े, और कॉरिडोर भी, मंदिर भी बन जाए, और कुंज गली भी बन जाए, और जो ये बैठक आज यहाँ वहाँ सब हो रही है, ब्रजवासियों को बैठाकर एक बहुत बड़ी बैठक बैठाई जाए, और उनकी सहमति होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिसका घर उजड़ता है वही जानता है कि मेरा क्या उजड़ गया पूरे जीवन में। कुछ लोग तो जोड़ जोड़ कर एक दुकान मकान बनाते हैं, और सरकार के आग लास्ट में आके बोल दे कि ये घर मेरा है, या इसमें ये दुकानें अलग बनेंगी या मंदिर बने, तो बहुत बुरा हो जाता है। और ठाकुर जी की महिमा की आप जैसे बता रहे कि जमुना जी की तरफ मुंह किया जाए, तो ये जमुना जी की तरफ मुंह क्या है, जहाँ विराजमान है उनको हलाना झुलाना टच करना तो अलग बात है, उनकी तरफ को तो देखना ही, आप सोचिए कि देख हम लोग नहीं देख पाएंगे। और ब्रजवासी के भी हर कण कण में ब्रज में भगवान है। और कल में बिहारी जी गई, अभी दर्शन किए,
तो वहाँ के जो दुकान वाले इतने गुस्से में भी हैं, कहते हैं कि अगर हमारी बात मानेंगे तो ठीक है, नहीं तो सरकार क्या है, हम अपने ठाकुर जी को लेकर यहाँ से चले जाएंगे, ना कोई मुआवजा उठाएंगे ना कोई दुकान ऐसा कहना जो सेवायत गोस्वामी उनका है। हाँ, जो वहाँ के गोसाई हैं वो ये कहते हैं कि कह रहे थे कल भी कि अगर हमें ना तो सरकार से मुआवजा चाहिए ना हमें दुकान चाहिए, हम सिवाय अपने ठाकुर जी को यहाँ से लेकर चले जाएंगे और सरकार हमें नहीं रोकेगी, क्योंकि वो सब कुछ रोक सकती है, हमारे ठाकुर जी को ले जाते में नहीं रोक पाएंगे। हम अपने बिहारी जी को लेके यहाँ से चले जाएंगे, कुछ नहीं चाहिए सरकार से, ये तक बोल रहे थे। और जिसकी रोजी रोटी पे बैठ के वो बोल रहा है, आंख में आंसू भर के बोल रहा है, तो उन ब्रजवासियों के दिल पे क्या गुजर रही होगी। इसलिए सरकार से मैं भी निवेदन करती हूँ, हाथ जोड़कर करती हूँ कि मंदिर बनाया जाए और ब्रज गलियां, कुंज गलियां भी बचाई जाए और कॉरिडोर भी बनाया जाए, और जो वीआईपी हैं वो भी और जो नॉर्मल आम जनता है वो भी, सभी को एक समान समझा जाए। और इसीलिए यहाँ जो आज की मीटिंग बैठी हुई है, तो इसी बिहारी जी के माध्यम से सब लोग बैठे हुए हैं। गोस्वामी जी जो इस तरह की जो कह रहे हैं, उस बात को लेकर के बांके बिहारी जी मंदिर को अगर ठाकुर बांके बिहारी जी की या इसको ले जाएंगे तो उसके बाद कॉरिडोर का क्या औचित रहेगा? देखिए, हमने सरकार को अपने खून से पत्र लिखा था और मांग की थी कि ब्रजवासियों सेवायतों के माध्यम से ही उस निधि को खर्च किया जाए और जैसे सेवायत के उसी प्रकार से काम किया जाए, क्योंकि बाहर के लोगों को आप उनके ट्रस्ट में घुसा देंगे तो उनको क्या मालूम मंगला कब होता है, उनको क्या मालूम शयन भोग कब है, राजभोग कब है, कब ठाकुर जी हमारे सोएंगे, कब ठाकुर जी हमारी जगेंगे, हमारे ठाकुर जी को दूध मक्खन क्या पसंद है, तो वहाँ के सेवायत ही जानते हैं। मैं तो कहता हूँ सभी मंदिर के सेवायतों के सहारे ही सरकार को उनकी सहमति से ही आगे बढ़ना चाहिए। अभी आप कॉरिडोर में बाहर के लोगों को शामिल करेंगे तो यहाँ के ब्रजवासी रह जाएंगे, यहाँ के सेवायत रह जाएंगे, तो उनका जो भावना जुड़ी हुई है उस मंदिर से उनको बहुत आहत होती। तो सरकार रोज मीटिंग कर रही है, सरकार प्रयास कर रही है ब्रजवासियों को मनाने का, तो हमारी यही मांग है कि सेवायतों के बिना कोई कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए। जैसे सेवायत के हैं उसी हिसाब से ट्रस्ट का गठन होना चाहिए, सेवायत जहाँ के उस पैसे को वहां लगाना चाहिए, यही हमारी सरकार से मांग है। इसके अलावा सेवायत की बराबर मांग है उनके, और उनको लेकर के लेकिन बात की जाती है जो वहाँ दुकान जो अपना व्यवसाय चला रहे हैं, रोजी रोटी चला रहे हैं, उनका भी दर्द साफ झलकता है। वो कहते हैं कि यदि अगर हमको, चलो सरकार जैसे कि कहा गया है कि कॉरिडोर में दुकान का भी निर्माण करके गवर्नमेंट देगी उसको, और लेकिन ये पक्का नहीं है कि दुकान वो कितनी बड़ी होगी, कितने साइज की होगी, किस किस को दी जाएगी। लेकिन दुकान अगर अब ये बनेगी, जब तक कॉरिडोर बनेगा तब तक जो भी समय लेगा, 1 साल का लगे 2 साल का लगे, तब तक के लिए हमारा पूरा व्यापार ठप होगा। उसको लेकर देखिए, वहाँ के ब्रजवासी यही कह रहे हैं कि सरकार हमको लिखित में दे, हमारी दुकान जा रही है या तो उसका भरपूर मुआवजा दे या हमको दुकान बना के दें, जिसका मकान जा रहा है उसको या तो मकान दें बनाकर या उसको भरपूर मुआवजा दें। तो उनकी यही मांग है कि हम बेरोजगार हो जाएंगे, हमारा सब कुछ लुट जाएगा, हमारे ठाकुर जी का जो पास रहने का वो है वो भी, उसमें भी व्यवधान हो जाएगा, हम दूर कहाँ जाएंगे। तो उनकी एक भावना जुड़ी हुई है, इसलिए सरकार से हमारा यही प्रार्थना है कि सभी की भावना को देखते हुए कार्य करें, जिस व्यक्ति का किसी का भी अहित ना हो, क्योंकि यदि सेवायत नाराज हो जाएंगे तो हमारे बाकी बारी खुश कैसे रहेंगे। भाई ठाकुर जी तो ब्रजवासियों को अपने से बिल्कुल लगाम में रखते हैं। और इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। हिंदी खबर पर खबरें लगातार जारी हैं।